हमारे पड़ोसी मुल्क भारत के सत्यपाल मलिक ने इंकशाफ किया है कि अजीत डोवल पाकिस्तान के फ्रेंडली कंट्रीज और दूसरे मुल्कों के पास रोज़ाना की बुनियाद पर जा रहा है। यानी ऐसे मुल्कों के दौरे कर रहे हैं कि जो पाकिस्तान के दोस्त समझे जा रहे हैं और उन मुल्कों को जाकर कह रहे हैं कि हम कुछ अरसा ऐसे इलाकों में फ़ौजें भेजना चाहते हैं कि जिन इलाकों के हवाले से पाकिस्तान और हमारे आज तक मसाइल चलते आए हैं। तो हम जब वहाँ पर अपनी फ़ौज भेजेंगे तो आप पाकिस्तान को जाकर ये कहें कि पाकिस्तान इस मामले पर मुकम्मल तौर पर खामोश रहे और वो किसी किस्म की कोई मज़ाहमत ना करे। हम वहाँ पर रहेंगे कुछ अर्सा, फिर हमारे इलेक्शन होंगे और इलेक्शन के बाद हमारी जो फ़ौजें हैं वो वापस आ जाएंगी और मामलात हम सारे ठीक कर लेंगे। लेकिन उस वक्त तक पाकिस्तानी फ़ौज हमें कुछ ना कहे। यानी कि आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि भारत इस हवाले से कितना आगे चला गया उन इलाकों के हवाले से। गिलगित बल्तिस्तान भी उसके अंदर आता है कि अब वो बाकायदा तौर पर तैयारियाँ उनकी फ़ौज मुकम्मल कर चुकी है। उनकी बहरिया, उनकी नेवी, उनकी जो जितनी भी और अफवाज हैं, वो बड़ी फ़ौज जो है वो अपनी तैयारियाँ मुकम्मल कर चुके हैं। और अब वो बजाय यानी कि वो ये कहने के बजाय कि जी हम किसी भी वक्त आ सकते हैं, वो उन मुल्कों के पास जा रहे हैं कि जिनकी पाकिस्तान के साथ दोस्ती, और उनको कह रहे हैं कि जी हमने आना है, हम यानी कि उनका आना कंफर्म है, तो हमें फिर रोका ना जाए या हमारे बारे में फिर आप पाकिस्तान को ये कह दें कि वो हमारे बारे में कोई ऐसा गलत कदम नहीं उठाएगा या कोई ख़तरनाक कदम नहीं उठाएगा, और अगर वो ऐसा करेगा तो फिर ये इसकी जिम्मेदारी आप पे होगी। यानी कि अब आप अंदाज़ा लगाएं कि ये जो सत्यपाल मलिक है, इसने ये बात अजीत डोवल के हवाले से की, और ये कोई आम बंदा नहीं है। ये सत्यपाल मलिक एक ऐसा शख्स है कि जो पुलवामा वाक़े के वक्त गवर्नर था। इसने उस वक्त सवाल उठाए थे बहुत बड़े बड़े। इसने कहा था जी भारतीय सुप्रीम कोर्ट उस वाक़े की रिपोर्ट पब्लिक क्यों नहीं कर रही है। वैसे ये भी कहा कि RDX कहां से आया, फौजी रूट पर दोनों तरफ से 10 किलोमीटर तक चेकिंग क्यों नहीं की गई थी, गाड़ी यानी कि जो गाड़ी आई थी जिसने नुकसान पहुंचाया था वो गाड़ी उस मुकाम तक कैसे पहुंची। और जब मैंने कहा था कि जी रोड वाला रास्ता ठीक नहीं है, आप जहाज दे दे, तो हुकूमत ने जहाज क्यों नहीं दिए थे। इन सवालों के जवाब वो मांगता रहा भारतीय हुकूमत से। यानी कि वो ऐसा बंदा है कि जिसको इस हवाले से बड़ा पसंद किया जाता है मलिक को, कि ये बड़ी सच्ची और खरी बातें कर जाते हैं। तो उसने अब ये सारी बातें की है। उसने ये कह दिया कि जी अब ये हालात इस नहज पर पहुंचने जा रहे हैं, और जो अजीत डोवल है वो अब दुनिया के उन तमाम ममालिक के पास जा रहे हैं कि जो ममालिक पाकिस्तान के दोस्त ममालिक समझे जाते हैं। अब आगे हालात, हमारी जो फौज है, हमारी जो हुकूमत है, उनके हालात इस हवाले से कहां तक पहुंचे हैं, इसका अंदाजा आप इस बात से लगा लीजिए कि हमारे जो वजीर आजम है शहबाज शरीफ, उन्होंने कल परसों एक बयान दिया और उन्होंने बयान में कहा है कि जी भारत को हम ये कहते हैं कि आइए टेबल टॉक के ऊपर बैठकर मज़ाकरात करते हैं, बात करते हैं और मसाइल हल करते हैं। यानी कि वो इतने हद तक आए हुए हैं और हमारी हुकूमत कह रही है कि जी टेबल टॉक करते हैं, बात करते हैं। अब ये जो मामलात हैं, ये मामलात आगे कैसे होने जा रहे हैं, इस हवाले से भारतीयों और पाकिस्तानियों को कुछ अहम बातें बताना बड़ा ज़रूरी है। मगर उससे पहले हम सबको अल्लाह तबारक व तआला के हुज़ूर गिड़गिड़ा कर ये दुआ करनी है कि ए हमारे परवरदिगार, चाहे भारत की अवाम हो, चाहे पाकिस्तान की अवाम हो, चाहे भारत के लोग हो, चाहे पाकिस्तान के लोग हों, इनको इन लड़ाइयों से हमेशा महफूज रख। क्योंकि जब भी ऐसे मसले बनते होते हैं मुल्कों के दरमियान, तो सबसे ज़्यादा नुकसान गरीब अवाम का होता है। तो इन दोनों मुल्कों के जो गरीब लोग हैं, गरीब तबकात हैं, जिनके लिए रोटी कमाना बड़ा मुश्किल है, जिनके लिए अपने रोज़ के अखराजात चलाना बड़ा मुश्किल है, उनको अल्लाह तबारक व तआला इन मामलात से, इन मसाइल से हमेशा बचा के रखे। अगर आप भी इंसानियत के लिए होने वाली इस दुआ के अंदर हम सब के साथ शामिल होना चाहें तो कमेंट सेक्शन में आमीन ज़रूर लिख दीजिएगा। और अगर अब तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिए, और बेल आइकन को प्रेस करना हरगिज़ मत भूलिएगा, ताकि आपको हमारी तमाम तर वीडियोस बर वक्त मौसूल होती रहें। मैं हूं शकील हैदर और आप देख रहे हैं आपका मोस्ट शेयर्ड चैनल बगा फैक्ट्स। नाज़रीन ग्रामी, अब ये जो सूरत हाल बनी हुई है अजीत डोवल के हवाले से जो बयानात आ रहे हैं, तो इसने तो बाकायदा तौर पर यह भी कहा है उन मुल्कों के अंदर जाकर के जी आप पाकिस्तान को जाकर ये बात समझाएं कि हमारे 2024 के अंदर इलेक्शन होने वाले हैं, हमने फिर भारतीय अवाम को मुंह दिखाना होता है। यानी कि हमने फिर अभी ये काम हम करेंगे, फिर हमारी जो पॉलिटिकल कैंपेन है वो मजबूत हो जाएगी, उसके बाद हमारी फौजें वापस आ जाएंगी। लेकिन ये हमारे लिए करना बहुत बड़ी मजबूरी है। और आप ये भी, अब ये सवाल बड़ा ज़्यादा उठ रहा है कि अगर वो ममालिक ये कहते हैं पाकिस्तान को और पाकिस्तान ये बात नहीं मानता है कि जी ठीक है ये यहाँ पर आ जाएं और फिर कुछ अर्से बाद वापस चले जाए, तो फिर आप ये सोचें कि इसके बाद जो सवाल खड़ा होता है वो ये है कि तो फिर क्या इंडियन जो अफवाज हैं फिर वो रुक जाएंगी, भारत की जो तैयारियां हैं फिर वो रुक जाएंगी, या भारत की जो अफवाज हैं जो ये अब तैयारी करके बैठी हुई हैं उनको रोकने में फिर कामयाबी मिल जाएगी। कभी भी ऐसा नहीं होगा। वो तो आएंगे क्योंकि उन्होंने अपनी सियासत चमकानी है, उन्होंने अपनी आवाम को एक और लॉलीपॉप देना है कि ये देखो जी हम तो घुस गए हैं, हमने तो इलाकों के ऊपर चढ़ दौड़े हैं, हम तो यहाँ पर पहुँच चुके हैं। तो उन्होंने ये सब कुछ करना है और उनका करना ये बड़ा उनकी मजबूरी भी है क्योंकि उन्होंने इलेक्शन जीतना है। लेकिन इन सारे मामलात के अंदर ये देखना बड़ा ज़रूरी है कि अब इसमें पाकिस्तान की तैयारी कितनी है, या पाकिस्तान अपना किरदार किस तरह से अदा करे। अब देखिए, एक बात ये होती है कि मसाइल को दो तरह से हल करने की इस दुनिया के अंदर कोशिश की जाती है, या लड़के मसाइल हल होते हैं या बातचीत से हल होते हैं। और ये पूरी दुनिया बड़ी अच्छी तरह जानती है कि कोई भी मसला, चाहे ममालिक के आपस का अंदरूनी मसला हो या बैरूनी मसला हो, अगर उनको लड़ाई के जरिए हल किया जाता है, अगर वहां पर एक दूसरे के आमने सामने आकर ताकत के जरिए
जरिए हल किया जाता है तो फिर मसाइल हल कभी भी नहीं होते, लेकिन मसाइल के उनको ताकत के जरिए हल करने के नतीजे के अंदर नुकसान बहुत हो जाते हैं। लेकिन अगर टेबल टॉक की जाती है, अगर बैठकर बात की जाती है, बैठकर मसाइल हल किए जाते हैं, तो उसका फ़ायदा ये होता है कि फिर मसाइल बढ़ते भी नहीं हैं, अवाम भी उससे ज़्यादा मुतासिर नहीं होती है और फिर वो हर जगह से रिलैक्सेशन हो जाती है। मगर अब जो सिचुएशन ये बनी हुई है, यानी कि पाकिस्तान कह रहे हैं कि जी आप आइए हम बैठकर बात कर लेते हैं, मुज़ाकरात कर लेते हैं, आपको जो प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम हम सॉल्व कर लेते हैं, लेकिन इस तरह कोई काम ना करें। लेकिन भारत की सरकार की, मोदी हुकूमत की बहुत बड़ी मजबूरी है और वो ये मजबूरी हर सूरत पूरी करेंगे। और इस हवाले से उनकी जो बहरिया है, उनकी जो एयरफोर्स है, उनकी जो बर्री अफवाज हैं, उनको अब उनकी तैयारी की सरूज पर पहुंच चुकी है। ये आप अंदाज़ा इस बात से लगा लीजिए कि उन्होंने अभी राफेल लिए हैं, फ्रांस से दोबारा राफेल और ले लिए हैं। उन्होंने अपनी जो फौज है उसको एक्सटेंड करना शुरू कर दिया है। उनके जो मेजर हैं या उनके जो बड़े बड़े और जितने भी सीनियर अफसरान हैं, उन सबको जो फौज के हैं उन्होंने उनको नेवी में भेजा, कुछ को उन्होंने एयरफोर्स में भेजा और वहाँ पर उन्होंने ये जाकर कहा है कि जी अब हम तीनों जो अफवाज है हमने मिलकर काम करना है पहले की तरह। यानी कि पहले इन्होंने वाक़या इस तरह पाकिस्तान के हवाले से किया था तो इनको बड़ी मुंह खानी पड़ी थी, लेकिन अब ये कहते हैं कि जी हम सब मिलकर काम करेंगे और फिर उसके नतीजे के अंदर हमारे जो गोल्स हैं हम वो गोल्स अचीव कर लेंगे। अब ये जो सारी सूरत हाल बनी हुई है, ये जो सारी सिचुएशन बनी हुई है, देखिए ये जो अजीत डोभाल है, इससे पहले और भी भारत के जो बड़े बड़े रहनुमा हैं वो बहुत ऐसी बातें कर चुके हैं, कई मरतबा वो ऐसी बातें कर चुके हैं कि जिनको देख कर ये वाज़ेह तौर पर पता चल जाता है कि वाकई ही ये लोग अब पाकिस्तान के हवाले से बड़ा ही सख्त स्टांस रखे हुए हैं, बड़ा सख्त फैसला इन्होंने किया हुआ है और इनके जो बयानात आते हैं वो बयानात भी बड़े सख्त होते हैं और इनकी ये कोशिश होती है कि किसी ना किसी तरह हम पाकिस्तान के हवाले से वो पॉलिसी अपना लें कि जिसके बाद फिर हमें कोई पूछने वाला ना हो और हम जो भी करें हमसे फिर ये ना कोई सवाल पूछे और ना फिर हम किसी को जवाब दें। और ये मामला करते करते इन लोगों ने अपनी बहुत मरतबा इलेक्शंस के अंदर कैंपेनें भी चलाई हैं। भारतीय मीडिया भी इस हवाले से बड़ा किरदार अदा करता है और उसकी भी यही कोशिश होती है कि जी अपनी जितनी भी फौज है, अब आप इसी अभिनंदन की एक मिसाल ले लीजिए, देखिए उसका जहाज गिरा, उसको पाकिस्तानियों ने पकड़ा, उसकी जहाँ पर आकर वीडियोस बनाई गई, उसने बताया कि जी हमें खाना ठीक नहीं मिलता है, टाइम पर नहीं मिलता है, उसने बताया कि जी हमारी फौज कमजोर है, उसने हर चीज बताई थी। लेकिन फिर क्या हुआ, वो जब अपने मुल्क वापस गया तो वहां पर तो उसको हीरो बना दिया गया। वहां पर अब आप अंदाजा लगाए कि वहां की हुकूमत ने, मोदी ने, वहां के मीडिया ने उसको हीरो बना लिया कि जी ये हमारा हीरो है और ये वहां से वापस आया है। और हालांकि पूरी दुनिया के अंदर इंसल्ट हुई, बेइज्जती हुई कि तुम्हारे ऐसे यानी कि इतने निकट्टू किस्म के तुम्हारे पायलट हैं, लेकिन उन्होंने उधर जाकर उसको हीरो बना लिया, उसका प्रोपेगेंडा किया गया बड़ा पॉजिटिव तरीके से कि जी ये बहुत हमारा बड़ा हीरो है। तो आप अंदाजा लगाइए कि फिर जब ये काम होगा तो वो लोग कितना आसमान सर पे उठा लेंगे, यानी कि उनका जो मीडिया है, उन भारतीय सरकार के जो लोग हैं वो किस तरह से चीख कर ये बता रहे होंगे कि जी ये देखो हमारा ये कारनामा है, हमने इस मौके के ऊपर भी, हमने इस जगह के ऊपर, इस महाज के ऊपर भी हमने कामयाबी समेट ली है और ये सारे मामलात कर लिए हैं जो 70-75 साल से कामयाबी नहीं मिल रही थी, हमने वो कामयाबी समेट ली है, सारे इलाके हम अपने अंडर ले आए। तो ये जो सारे मामलात हैं, इन मामलात के ऊपर अब जो आलमी बरादरी है वो बड़ी संजीदगी से सोच रही है और इन मामलात को अगर रोकने के लिए इकदाम नहीं उठाए जाते हैं तो आने वाला फिर वक्त जो है वो फिर काफी डिफिकल्ट हो सकता है, काफी मुश्किल हो सकता है, चाहे वो पाकिस्तान के हवाले से हो, चाहे वो इंडिया के हवाले से हो। लेकिन इस मामले को अब सुलझाने के लिए अगर कोशिशें नहीं की जाती है तो आप देखिएगा कि आने वाले कुछ अरसे के अंदर फिर मामलात मजीद खराब हो जाएंगे।